सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे जो प्रधानमंत्री की तरफ से आपको लोन मिलता है वो कैसे मिलता है और कितना तक मिल सकता है और किन लोगों को कहाँ से कौन सी बेनिफिट होगी। इसके बारे में एक तरह से हम जो प्रधानमंत्री वाला लोन है उसकी हम लोग एक तरह से ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं कि क्या है, सच में वाकई में अच्छा होता है, प्रॉफिटेबल होता है, या फिर इसी तरह लोग मतलब बहुत सारा वैसे मैं एनालिसिस किया हूँ तो इसमें देखा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड किए हैं बहुत सारे प्रकार के कि 10 लाख 20 लाख पाओ, एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वाकई में जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, खास करके अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इससे बहुत आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो जो इसकी वेबसाइट है, आपको पता होगा कि इस वेबसाइट का क्या नाम है। अगर शार्टली में अगर बोला जाए तो इसकी इस वेबसाइट की जो नाम है PMEGP है। अगर इसकी वेबसाइट पे जाना है आपको तो आपको यहाँ पे जन सामर्थ्य लिखना पड़ेगा। लॉगिन वगैरह भी लिखेंगे तो आ जाएगा, जन सामर्थ्य भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। हम सर्च किए जन सामर्थ्य, जो फर्स्ट आएगा जन सामर्थ्य .in www.जनसामर्थ्य.in, ये है उसकी वेबसाइट। उस वेबसाइट को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि होम इंटरफेस है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया होता है कि कृपया आप ध्यान दें, स्कैमर वगैरह से बचें, आपको पर्सनल कोई लोन के लिए एसएमएस नहीं किया जाएगा, या फिर लिंक या फिर ईमेल या फिर OTP वगैरह अगर कोई मांग रहा है तो आप उसे ना दें, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गुजराती मराठी जो भी आपको पढ़ना है वो सब पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो रहा, फिर उसके बाद हम इसकी बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगर आप फिर ये है देख सकते हैं, यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। तो प्योरली ये है कि मोदी जी ही मतलब एक तरह से PM की ही तरफ से ये मिलने वाला है। लेकिन इसकी जो प्रोसेस होने वाली है ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसेस होती है, आखिर में वाकई में रियलिटी में कौन देगा आपको जो लोन, अगर पास होता है तो वो कौन देगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, शिक्षा ऋण, कृषि और कृषि के मतलब ये पूरा आपका 3-4 जो हैं। अगर आप यहाँ इसे इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश में जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, इंग्लिश में ये दिखाने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एजुकेशन लोन है और किसान क्रेडिट कार्ड वाला, जैसे कि किसान लोगों के पास जो क्रेडिट कार्ड होगा उसके अनुसार से। और उसके बाद मतलब यहाँ पे खेत वगैरह मतलब खेती वगैरह करने के लिए ये वाला लोन है, ये बिजनेस वाला है। और ये इसमें अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे आप हिंदी में कर देते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। तो आप जानते हैं कि बीजेपी किसके और ज़्यादा फोकस करती है। तो आपको पता होगा कि बीजेपी जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्रों पे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा फोकस कर रही है, उन लोग को एक तरह से स्मार्ट बनाने में। तो वो अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। बट अगर कर रहे हैं तो उसके पहले आप ये वीडियो मतलब ये आगे स्किप ना कीजिएगा, ये देखिएगा कि इसमें क्या है। रियलिटी मैं ये बताने वाला हूँ, ना ही मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप एक बार सोच लेना, फिर उसके बाद आप अप्लाई करना। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर आप व्यवसाय वगैरह में इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें देख सकते हैं 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। इसमें एक योजना उपलब्ध है, यहाँ पे 3 योजना उपलब्ध है, और यहाँ पे शिक्षा ऋण वाले में एक ही योजना उपलब्ध है। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो इसमें सिर्फ आपको IIT वगैरह आप या फिर मेडिकल वगैरह कर रहे हैं तब आपको इससे लोन मिलेगा। अगर आप 12th पास करके BA वगैरह कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेज है कि इससे आपको लोन मिल जाए। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला है तो भी ये भी यहाँ पे एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं आजीविका ऋण वाले में। इसको आजीविका ऋण का ये मतलब हुआ कि आप मतलब एक तरह से नॉर्मली, लेकिन हम लोग को जो देखना है आपको बिजनेस करने के लिए लेना है या फिर किसी के लिए लेना है, जैसे कोई काम करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए लेना है, तो आप इसे बिजनेस वगैरह वाला ये वाला जो मतलब 1 2 3 4 फोर्थ वाला जो है उस पर क्लिक करके आप अपनी जांच कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो इसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया होता है हथकरघा बुनकर, मतलब एक तरह से जो अगर आप इसे इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में शायद आपको अच्छे से समझ में आए, लोन
फॉर हैंडलूम, जैसे कि आपको घर पे ही बनाना है, उसके लिए आपको बिजनेस करने के लिए आपको पैसे चाहिए। या फिर देखिए मैनुअल स्कैनर, इसमें यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे हिंदी में तो यहाँ पे आपको हिंदी में मैनुअल सफाई कर्मियों। उसके बाद जो अगला है सड़क विक्रेता फेरी वाले। अगर आप फेरी वाले रिटेल वाला, जैसे कि आप रिटेल में करते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक तरह से डालते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग मैंने डाल दिया, मान लीजिए मैं पुरुष को डाल दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 लाख रुपया लेना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपया लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पात्रता की गणना करने के लिए यहाँ पे आ रहा है कि रेट का आइकन। अगर मैं 10,000 लूँगा तो ये दे देगा। मैक्सिमम हमको लगता है कि ये 30,000 ही दे पाएगा हम लोग को, ये भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। 3,000 मैक्सिमम, 15,000 भी नहीं, मैक्सिमम ये 10,000 ही रिटेल वालों के लिए, जो फेरी वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम अन्य व्यवसायी लोग, अगर आपको लेना है इस तरह नॉर्मली किसी काम के लिए लेना है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप मतलब गतिविधि जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो मेंशन किया है बिजनेस करने के लिए वाले ही क्लिक किया, तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप क्या मतलब आपका जो बिजनेस है वो नया है या फिर पहले से ही था, आपने 8 पास किया है या फिर नहीं। तो आपने हाँ किया है तो हाँ कर देंगे। EDP प्रशिक्षण, ये गाइज जो मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये मोदी की तरफ से एक ये प्रशिक्षण था, इसकी एक तरह से क्लास टाइप थी। आप उसने लिया है या नहीं, हालांकि मैं थोड़ा मोड़ा इसका देखा था वीडियोज वगैरह, तो मैं हाँ कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने व्यवसाय प्रकृति का चयन करें, आप उत्पाद करेंगे या फिर व्यापार करेंगे। व्यापार मतलब यहाँ से खरीदें वहाँ से बेचेंगे, या फिर व्यवसायी सेवा मतलब एक तरह से बिजनेस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिजनेस, अपना मतलब वो जो भी है, जैसे कि लिंग चुने तो यहाँ पे पुरुष हैं या फिर महिला हैं या फिर अन्य हैं, उसे चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे पुरुष चुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सच में वाकई में आप लेना चाहते हैं, मैं ये एक तरह से आपको रिव्यू दे रहा हूँ, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे महिला चूज कीजिएगा। अगर आपने मम्मी अपने वाइफ की नाम से अगर आप उतरवाते हैं तो माफ़ होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जो हैं वो खास करके जिस पे फोकस कर रहे हैं वो महिलाओं पे ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका जो भी हो, जैसा कि मेरा OBC है तो यहाँ पे मैं OBC डाल दूँगा। भूतपूर्व सैनिक हैं या विकलांग हैं तो यहाँ पे मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पे नहीं। हालांकि मैं यूपी से हूँ तो इसमें कुछ यूपी वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं यूपी नहीं करूँगा। अपना शहर चुन, यहाँ पे अगर शहर चुनेंगे, शहरी चुनेंगे तो यहाँ पे जो आपको एक तरह से उसे क्या बोलते हैं, अगर आप ग्रामीण चुनते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा शहरी की अपेक्षा। अगर आप यहाँ पे शहर मतलब एक तरह से चुन लेते हैं तो उसमें कम प्रॉफिट होगा, अगर ग्रामीण चुनते हैं तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना, जैसे कि आप जो आवेदन कर रहे हैं उसमें क्या वो है या नहीं, जैसे कि उसे एक तरह, हाँ तो स्टॉप हो गया क्या गाइज? स्टॉप नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे हाँ ग्रामीण वाला जो मैं बोल रहा था कि ग्रामीण शहरी, अगर आप शहरी से भरते हैं तो शहर से अगर आप भरते हैं तो उसमें जो सब्सिडी मिलेगी, जो लॉन्ग टाइम वाला है जैसे 15 साल वाला है, तो उसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो कम मिलेगी। हालांकि मैं सब्सिडी के बारे में आगे चल के बात करूंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हालांकि मैं ग्रामीण भेज रहा हूँ, आपको ये प्रूफ मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है इसमें। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अनुमति, आप मतलब आपका जो बिजनेस है ये पूछा है कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी टोटल खर्चे कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लाख भर दिया, ठीक है, 2 लाख भर दिया। फिर ये पूछ रहा है कि आप वो बताइए कि आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा होगा ना कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, 10,000 5,000 20,000 जो भी होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखा देगा कि आपको ज़रूरत जो है लेने की, मतलब राशि जो ज़रूरत है लेने की, वो आपको 1,90,000 है। हम यहाँ पे पात्रता की गणना करेंगे, जैसे कि ये दिखा देगा कि आपको कौन कौन से आप मतलब एक तरह से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं।
तो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आया है, जो कि दो हमारे यहाँ लोन, एक PMEGP के ही थ्रू है, एक PMMY के थ्रू है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और एक दूसरा जो है फर्स्ट वाला जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये जो है ये रोजगार के ही थ्रू मिलता है, और ये जो है मुद्रा योजना के ही थ्रू मिलता है। जैसे ये फर्स्ट वाला है जो ये रोजगार के लिए ही मतलब एक तरह से पार्टिकुलरली बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ये हो रहा है कि आपको महीना में 1930 रुपये देने हैं, जो कि आपको 15 साल देने हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आप 1930 रुपये को 12 में गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा। मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ कि कितना आएगा। यहाँ पे बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। सो एवरीवन, हम चलते हैं कैलकुलेटर में, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग को जो मल्टीपल करना है, गुणा करना है, जो 1930 में 12 का करना है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में चलेंगे। 1930 यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर जो है 1930 में जो गुणा करना है हमें 12 का करना है। फिर उसके बाद ये 15 साल का है दोस्तों, तो आप ख्याल रखना इसमें 15 साल का है, तो यहाँ पे 15 का गुणा करेंगे हम। हमें कितना पड़ रहा है यहाँ पे देखेंगे तो कुछ 3,47,400 पड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो लेना है, लोन जो लेना है 1,90,000 लेनी है। और योग्य सब्सिडी, यहाँ पे सब्सिडी जो लिखा हुआ है ये आपकी प्योरली सब्सिडी है दोस्तों, ये पहले नहीं मिलेगी। आप इसका मतलब समझिएगा, आपको ये पूरे रुपए पे करने पड़ेंगे। आपको ये पूरे रुपए पे करने के, जैसे कि ये रुपए जो मतलब 1,90,000 आपको मिल जाएगा। अगर सपोज डेट आपको मिल जाता है, आपको एक तरह से अप्रूव हो जाता है, तो आपको अकाउंट में आ जाता है, तो आपको 1,930 रुपये 15 साल भरने के बाद आपको 70,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप एकदम सही तरीके से भर लिए तो, जैसे कि डेट वगैरह मिस नहीं हुआ, अगर मिस भी हुआ तो आप अच्छे से अपना जो भी रूल है, यहाँ पे रूल अगर आपको देखना होगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे रूल देखा जाएगा इसका। तो अगर हम इसकी बात करें, आपकी टोटली जो पैसे मतलब आपने 1,90,000 रुपये लेने हैं ना 15 साल में, तो आपको इसमें गुणा करके 15 में मैं गुणा करके यहाँ पे दिखाया। फिर उसके बाद 1,90,000 था, तो यहाँ पे आप माइनस करिए, यहाँ पे माइनस बराबर माइनस 1,90,000, ठीक है। 1,90,000 अगर आप करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1,57,400 रुपया आपको एडवांस में भरना है 15 साल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप बात समझिएगा, अगर आप 1,90,000 लेते हैं तो आपको 15 साल में तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप 15 साल में आपको 1,930 ही रुपये भरने हैं, लेकिन 15 साल रेगुलरली भरने हैं। लेकिन अगर आप पूरा काउंट मतलब गुणा वगैरह घटाएंगे तो आपको एडवांस में 1,57,400 भरने हैं। फिर उसको भरने के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे, सब्सिडी जो मिलेगा 70,000 रुपये मिलेगा, तो 70,000 यहाँ पे हम माइनस करते हैं, ठीक है। 70,000 माइनस कर दिए, 70,000 माइनस कर दिए। फिर उसके बाद कितना आया, यहाँ पे देखेंगे तो 70,000 माइनस करने के बाद 87,400 हमारा आ रहा है। तो अगर हम इसका एक तरह से कहा जाए कि मैं 1,00,000 कितना लिया हूँ, यहाँ पे 1,90,000 लिया हूँ, 87,000 हमें 15 साल में देने हैं। तो अगर आपका काम इधर उधर से हो जाता है, कहीं से ले देकर या फिर किसी से रिलेशन वगैरह में ले देकर, तो आप उससे काम कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि ना, क्योंकि ये आप समझिए कि 1,00,000 अगर आप 90,000 ले रहे हैं तो उसका आधा आपको देना पड़ रहा है। हाँ, एक चीज़ हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। एक जो होता है बिना सब्सिडी वाला, लोग कह रहे हैं कि 35% तक माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक तरह से आपको मूर्ख बनाया गया है, सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐड करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपको जो क्लियरली आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, प्रूफली आपको प्योरली आपको 87,400 रुपये देने हैं, ठीक है। अब हम इसका नीचे वाला जो PMMY वाला है, इसका हम मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो 4,040 रुपये हमें 5 साल देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, 4,040 रुपये हमें 5 साल देने हैं। तो 5 साल देने हैं दोस्तों, तो इसमें 12 का गुणा करेंगे। 12 का गुणा करने के बाद
फिर उसके बाद 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। 5 का गुणा करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 24,000 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको कितना पड़ रहा है, 1,90,000 आपका वो हो रहा है, जैसे आपने लिया है पैसा, तो यहाँ पे 1,90,000 माइनस करेंगे, 1,90,000 माइनस करेंगे, हमने माइनस किया तो कुछ सॉरी ये कुछ ऐसा था कि 4,040 थे ना, थोड़ा सा आप वो कर लीजिएगा दोस्तों, 4,040 गुणे 12 बराबर गुणे 5 बराबर माइनस 1,90,000। 1,90,000 यहाँ पे जो आपका आ रहा है, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है, गुणे 12 वेट 4,000, जैसे ये जो 4,040 रुपये हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को 4,000 जो 40 रुपये है मासिक में आपको भरना है। तो मासिक में भरना है तो आप जानते हैं कि एक साल में हमारा 12 महीना होता है, तो 12 का हम गुणा करेंगे, उसके बाद 5 साल हमें भरना है, तो 5 साल इसके बाद इसमें माइनस करेंगे 1,90,000, ठीक है। 90,000 माइनस करने के बाद जो आ रहा है हमारा 52,400 आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ दोस्तों कि ये जो इसमें था फर्स्ट वाले में जो 15 साल वाला था, इसमें हमारा कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। जैसे मैंने सब्सिडी को भी माइनस किया था और इसको भी, मतलब सब प्लस माइनस करके हमारा 87,000 रुपये बैठ रहे थे। हाँ, थोड़ा सा ये फर्क था कि आपको जो एक क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे आपको 1,900 देनी थी, 1,930 रुपये, लेकिन ये 5 साल की है। अब एक बार सोचना कि कम टाइम में आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। अगर आप शॉर्टली में कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टाइम ले जाएगा, कुछ नहीं तो 1-2 साल बाद चलने लगेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द अब कर्ज मुक्त हो जाएं, तो आपको ये बेस्ट रहेगा। प्लस ये बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको प्योरली जो पड़ रहा है 52,400 पड़ रहे हैं, लेकिन और इससे अगर आप ले रहे हैं तो 87,000 पड़ रहे हैं। तो आप एक बार सोचना, अगर इसको आवेदन करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बात फोकस करना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो महिला के लिए और स्थान ग्रामीण के लिए, उसके लिए सब्सिडी लागत 75% तक होगी। अरे सॉरी 35% तक। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली नहीं मेंशन किया है कि सबके लिए। सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी। लेकिन अगर आप यहीं ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन किया कुछ ऐसा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे जाऊँगा, फिर उसके बाद आपको व्यवसायिक यहाँ पे मांग रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, फिर उसके बाद नहीं, ग्रामीण। यहाँ पे अगर हम देखिए 15 लाख रुपए, हाँ सॉरी, यहाँ पे व्यक्ति डालेंगे, या फिर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में डालिएगा। मैं 15 लाख डाल के देखता हूँ। 15 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सॉरी 15 लाख नहीं, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं 15 लाख मान लीजिए, हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 लाख रुपए की जरूरत, लेकिन ये मैक्सिमम जो सब्सिडी दे रहा है दोस्तों, सॉरी ये कुछ ज़्यादा वो कर दिया, जैसे कि मान लीजिए मैं हमें 11 लाख
देखिए 11 लाख नहीं दे रहा है, मैक्सिमम ये आपको 10,000 देगा। जैसा कि आप भी देखेंगे पात्रता की गणना के लिए यहाँ पे कुछ रेट का आइकन दिखाने लग रहा है। लेकिन अगर आप यहीं हम देखिए यहाँ भी यहीं पे हम 5 कर देते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर 10 लाख से कम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 5 कर दिए या फिर 7 कर दिए तो भी नहीं दिखा रहा, अगर हम 9 कर दिए तो भी नहीं दिखा रहा है। प्योरली मिला के हम यहाँ पे 8 लाख रुपए के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा दोस्तों। तो कुछ ऐसा है, लेकिन मैं जो ये बताया हूँ आपको, ये इसलिए नहीं दिखा रहा है, शायद ऊपर मैंने ये नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा था। मैं जल्दी जल्दी में आपको वो कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैं नीचे जाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें अब दिखाएगा, हो सकता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाख रुपए दिखा दिया। पात्रता की गणना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पात्रता की गणना करने के बाद अगर हम 9 लाख रुपए चाहिए होता है तो यहाँ पे 2,50,000 रुपया सब्सिडी देता है। आपको मासिक जो देना पड़ेगा 9,130 रुपये देने पड़ेंगे, 15 साल तक देने पड़ेंगे। अगर हम मल्टीपल करते हैं 15 साल में 9,130 का, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ। 9,130 रुपये, सॉरी यार ये क्यों नहीं काम कर रहा, 9,100 वेट 9,000 सॉरी 9,130 ही था ना दोस्तों। 9,130 में हम गुणा करेंगे 12 का। अब हमारे पास जो आएगा उसमें हम गुणा करेंगे 15 का, जो हमें पूरा देखने को मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 16,43,400 आपको मिल रहा है। इसमें से जो सब्सिडी दे रहे हैं ये मोदी जी, जो सब्सिडी दे रहे हैं 2,50,000 आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो आपको कितना बच रहा है दोस्तों, इतना। आपने कितना लिया है उसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 10 लाख आपने लिया है, फिर कितने बचे 3,93,400 आपको देने पड़ेंगे। हाँ, अगर हम वही बात करें ये वाला जो बिना सब्सिडी वाला है तो कितना पड़ रहा है 19, यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ 19 कितना है यहाँ पे 19,120 गुणे 12 बराबर, फिर उसके बाद गुणे 5, फिर बराबर, फिर उसके बाद आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद उसके बाद आपको 10 लाख रुपए वो था ना, आपको कितने पड़ रहे हैं 1,47,000 पड़ रहे हैं, जो कि वहाँ पे 3+ पड़ रहे थे, यहाँ पे 1.5 के ही आसपास आपको देने पड़ रहा है। तो आपको कौन सा बेस्ट पड़ेगा, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बेस्ट पड़ेगा। क्लियर यही है, एकदम क्लियरली है कि आपको बिना सब्सिडी वाला बेस्ट पड़ेगा। और ये जो सब्सिडी मिलेगी आपको पूरी भरने के बाद मिलेगी, उससे अच्छा है कि आप इसे भरकर बिना सब्सिडी का ताम झाम वाला बंद करके आप इसे करें। अगला जो वीडियो हमारा आएगा फॉर्म भरने से कैसे भरेंगे, तो क्या होगा, कैसे जल्दी अप्रूव होगा, कहाँ पे। हाँ, और एक बात और दोस्तों, अगर आप जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, फिर उसके बाद जो जो प्रोसेस होगी, जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठे ही मिल जाएगा, कुछ प्रोसेस आपको मतलब फिजिकली जाके करनी पड़ेगी। जैसे कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे डॉक्यूमेंट्स उसका मतलब
हार्ड कापी ले जाकर आपको जिस बैंक से जो आपका बैंक होगा उस बैंक में आप जाएंगे, जैसे जैसे होगा जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इससे जो भी मतलब रिलेटेड क्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसके बाद आप एक तरह से सेफ जोन में रहें। मेरा यही है कि आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूबर ये बताए थे कि बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, 35% ऑफ हो जा रहा है, माफ़ हो जाएगा, लोन भी माफ़ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सब्सिडी वाला आप कोशिश कीजिएगा कि हम ना लें, शॉर्ट टाइम में लीजिए, लेना है तो हाँ कुछ तो थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कम ले रहे हैं, लेकिन औरों से तो वेस्ट है। लेकिन इसमें जो अप्रूवल वाली जो सिस्टम होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, सबके बस की नहीं होती है। हाँ लास्ट में यही बोलेंगे कि ये खास करके गरीबों लोगों के लिए है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों के लिए है, लेकिन ये लोग उठा नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होती है ना ये बहुत एक तरह से हार्डली होती है। कही जाए कि बैंक में जाकर ये वो प्रोसेस, बैंक वाले भी नहीं उतना वो करते, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं अगर बड़े लोग जाएँ तो वहाँ पे जल्दी सुनवाई होती है उनकी। तो ये सब बातें होती हैं। तो अगर आपका यहाँ पे संपर्क वगैरह बैंक वगैरह में सब होगा तो आपकी जल्दी पास हो जाएगी पैसे। हाँ, और इन सब के बारे में भी बात करेंगे कि कितना जल्दी पैसा कैसे आए, जल्दी पैसा कैसे आए, इन सब के बारे में भी हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।